सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कल जो एक जोरदार प्रदर्शन जम्मू के अंदर हुआ, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पता चल गया कि जिस आवाज को रोज उठाया जा रहा है उसको किस तरह से सड़कों पर लाया जाता है, वो स्टूडेंट्स ने कल बता दिया। क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का मुद्दा अब पूरे देश के अंदर जो है गरमाया हुआ है। अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कश्मीर को मिल सकती है तो जम्मू को क्यों नहीं मिल सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मेरे साथ वासु भाई हैं, केतन जी हैं, आकाश जी हैं और उनके साथ और बाकी लोग भी हैं जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और अपनी आवाज जो है बड़ा बुलंद तरीके से रख रहे हैं। केतन जी, आपसे शुरू करते हैं। कल का जो प्रदर्शन हुआ है, आपने एक मैसेज दिया है, आने वाले दिनों में सदन भी जम्मू कश्मीर में लगने वाला है। क्या आप कहना चाहते हैं और क्या आपको लगता है कि आपकी जो कल वाली आवाज है उससे जो है आपकी इस मुहिम को जो है काफी फायदा मिलेगा? जी आशीष जी, धन्यवाद। आप पहले दिन से हमको कवर कर रहे हो इस इशू पे, जब ये इशू लोगों को पता भी नहीं था। तो एक बात तो हम क्लियर हो गए हैं कि घर घर तक जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो विषय था वो अब पहुंच गया हुआ है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वाला कोई इशू यहाँ पे है। आज से 17 दिन पहले जब हमने पहली प्रेस बाइट की थी तो उसमें हमने बताया था कि एनएलयू यहाँ पे क्यों जरूरी है। उसके बाद हमने देखा सीएम साहब का बयान आया, अपने डिप्टी सीएम साहब का बयान आया, एजुकेशन मिनिस्टर का बयान आया। तो जब ये क्लियर ही है कि हमने जम्मू में नहीं देना, तो फिर हम बच्चे भी क्लियर ही हैं कि हमने कैसे लेना है। हम बार बार कह रहे हैं कि हमने कल भी एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट किया है। हमने कोई भी सोसाइटी में हार्म नहीं किया है, किसी को भी परेशान नहीं किया है। एटलीस्ट हमारी लास्ट में मतलब डिटेंशन तक हुई है, हमसे 5-10 बच्चों को उठाया गया था वहां से। तो हम शाम को 5-5:30 बजे वहां से फ्री हुए थे। तो एक क्लियर मैसेज है कि जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, सेक्शन 3 के तहत आप 2 यूनिवर्सिटीज दे सकते हो। ये सीएम साहब के पास फुल पावर है कि वो कहाँ पे 2 यूनिवर्सिटीज देनी है, कितने पैसे देने हैं, और 2 भी देनी है कि 2 से ज्यादा देनी है, ये भी उन पे ही तय, मतलब वो कर सकते हैं, उनकी पावर है। ये लॉ, बीइंग लॉ स्टूडेंट, मैं हम सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये उनके पास पावर है। अगर पावर है तो आप आज तक मीडिया पे, हमको 17 दिन हो गए, क्या हम इनके बच्चों की तरह नहीं है? क्या ये हमारे सीएम नहीं है? तो एक कश्मीर प्रोविंस के सेंट्रिक होके आप आज तक ये नहीं कह पाए हो उसमें, अपने मीडिया बयान में या प्रेस बाइट में या किसी भी एक उसमें, कि जम्मू को भी हम कंसीडर करेंगे, जम्मू प्रोविंस में भी हम देंगे। चीज़ हम अपना जो लोगो है, हम लोगो सबको बता रहे हैं। हमने इस लोगो पे 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट लिखे हुए हैं कि आप जम्मू प्रोविंस में एक दे दो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में दे दो, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि इस पे जम्मू वालों का भी उतना ही हक है जितना हक आप कश्मीर वाले बच्चों को दिलवाना चाहते हो। अगर आप हमें, मेरे को एक चीज बताओ, आपने वहां पे बिना मांगे दे दी और जम्मू वाले मांग के ले रहे हैं, ये किस तरीके की आप राजनीति हमारे साथ करना चाहते हो? हम बच्चे हैं। कल हमने एक छोटा सा एक प्रदर्शन किया बताने के लिए, जिसमें 300-400 बच्चे ही हम इकट्ठे होकर निकले कि एक हमने मैसेज देना है कि सेशन लगने वाला है 2 से पहले। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल हमारा छोटा सा प्रदर्शन था। हम अगले कल मतलब 29 को हम एक उग्र प्रदर्शन करेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी से ही निकालेंगे और महाराजा हरि सिंह जी अपना जो वहां पे स्टैचू है वहां पे इकट्ठे होंगे सारे। वहां पे हम इनको बता देंगे कल कि हम इकट्ठे नहीं है, पूरा समाज हमारे साथ है, अलग अलग जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हमारे साथ हैं, हम बच्चे अकेले नहीं हैं। बिल्कुल। वासु, आपने भी कल देखा जो जोरदार प्रदर्शन था और लगातार ये आवाज निकल के सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी मिलनी चाहिए। फिर कुछ लोगों को तोड़ने के लिए ये भी कहा गया कि भाई आप खाली जम्मू स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं। फिर बाद में वो भी कहा गया कि नहीं, 10 जिलों में से आप कहीं पे भी दे दो। क्या आप इस पूरे वाकया पे, इस पूरे इशू पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए कोहली साहब, आज से नहीं, डे 1 से केतन भाई ने जब ये चीज स्टार्ट की, इनके पूरे ग्रुप ने स्टार्ट की, तो डे 1 से ही हमारी आपस में कोऑर्डिनेशन है। और ऑब्वियसली मैं इनके साथ हूँ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टॉपिक तो वही है, डिस्क्रिमिनेशन। जम्मू को हमेशा नीचे लगाया जाता है। और आज जब पढ़ाई का मसला आ गया, जब यूनिवर्सिटी का मसला आया, खासकर एनएलयू का मसला आया, फिर से वही चीज देखने को मिल रही है कि कश्मीर सेंट्रिक पावर जो है, कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज और खासकर हमारे सीएम साहब उमर अब्दुल्ला जी और बाकी अब्दुल्ला जो मतलब उनके साथ चलते हैं, वो फिर से एक कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू को किस तरीके से नीचे लगाया जाए। तो मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देता हूँ केतन जी को और पूरी टीम को। इन्होंने जो कल प्रोटेस्ट किया, मुझे लगता है काफी सालों बाद जम्मू में एक ऐसा प्रोटेस्ट हुआ है जहां पे ये देखने को मिला कि जो स्टूडेंट है उनके अंदर कितनी पावर है। ये हमेशा से कहा जाता है कि स्टूडेंट्स की एनर्जी बहुत है, उसको चैनलाइज करना चाहिए, और वो इन लोगों ने कल चैनलाइज किया। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को और जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि अब ये स्टूडेंट्स अकेले नहीं है। इन्होंने जो चिंगारी लगाई थी, जो उन्होंने लीड किया था, ये लीडर है।
हम इनके सपोर्टर, हम इनके साथ खड़े रहेंगे और जब तक एनएलयू जम्मू में नहीं बनेगा, चाहे युवा राजपूत सभा हो, मनदीप सिंह चिब हो, मैं हूं, बाकी सिविल सोसाइटीज हैं, सभी इनके साथ हैं, क्योंकि कॉज है और मुद्दा एट लास्ट यही है कि जम्मू को जब तक आप दबाएंगे तब तक इनके जैसे लोग, हमारे जैसे लोग अपनी आवाज उठाएंगे, हमारी जैसी सिविल सोसाइटी और खास करके स्टूडेंट्स, क्योंकि एट लास्ट आप ये देखिए कि जब कश्मीर के पॉलिटिशियंस के पास कुछ नहीं रहता तो वो अपने घर बैठे बैठे नैरेटिव्स बिल्डअप करते हैं। इन्होंने कहा जी हमें एनएलयू चाहिए जम्मू के अंदर, उनके पास जवाब देने को कुछ नहीं था, उन्होंने एक फेक नैरेटिव चला दिया कि क्या सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट में चाहिए। मैं आज जैसे इन्होंने कहा मैं उसमें और जोर भरना चाहता हूं कि हमें एनएलयू चाहिए जम्मू प्रोविंस के अंदर, चाहे आप किसी डिस्ट्रिक्ट में दो, 10 डिस्ट्रिक्ट उन्होंने अपने स्टिकर पे दिखाई, अपने लोगों में दिखाई, रियासी में दो, सांबा में दो, कठुआ में दो, रामबन में दो, किश्तवाड़ में दो, पीर पंजाल में दो, या आप चिनाब वैली में दो, कम से कम जम्मू प्रोविंस को दो, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप इस जम्मू यूनिवर्सिटी में भी देख लें तो 30 to 35% बच्चे कश्मीर से यहाँ पे आके पढ़ते हैं। तो इसका क्लियर मतलब यह है कि कश्मीर में पढ़ाई नहीं है, वहां पे ना क्लाइमेटिक सिचुएशन उनको सपोर्ट करती है, ना वहां पे जो टेररिज्म है ना वो उनको सपोर्ट करता है, इसलिए लोग आके यहाँ पे पीसफुल जगह पे आके पढ़ने को ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो मैं सरकार को कहना चाहूंगा कि ये जो अपनी दोगली राजनीति है, डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज है, आप कश्मीर को खुश करना चाहते हैं करें, वो हमारे राज्य का पार्ट है, हमारी यूटी का पार्ट है, बट ये मत भूले कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस यूटी। आप जम्मू को कंप्लीटली एलिनेट करके, इग्नोर करके, जम्मू के बच्चों को इग्नोर करके आप बाहर जाके ये नहीं बोल सकते कि आई एम सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर, देन यू आर सीएम ऑफ ओनली कश्मीर। जम्मू को आप अलग कर दो, हमें अपना एलएनयू दे दो और कश्मीर में चाहे 4 दे दो, 5 दे दो, डिपेंडिंग अपॉन देयर पॉपुलेशन, मगर जम्मू का जो हक है वो जम्मू को देना पड़ेगा। तब तक ऐसे स्टूडेंट्स जो हैं, मैं फिर से इनको मुबारकबाद देता हूँ, जिस चीज की इन्होंने पहल की वो काफी जरूरी थी, खासकर स्टूडेंट लेवल पे जो चीज इन्होंने की वो पिछले कहीं 10, 15, 20 सालों से हुई नहीं थी जम्मू में। आप जब भी देखते थे मीडिया के माध्यम पे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सभा ही आगे लीड करती थी, मगर आज की डेट में ये हमारे लोगों की खुशकिस्मती है कि स्टूडेंट्स भी जागे हैं। इन्होंने स्टूडेंट्स के बीच में जाके उनको ये मैसेज दिया है, उनको जगाया है कि जम्मू को इग्नोर किया जा रहा है, जम्मू के लोगों को और स्टूडेंट्स को इग्नोर किया जा रहा है। बिल्कुल सही बात की इन्होंने। और एनएलयू फॉर जम्मू, मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति इन्हें सपोर्ट करे, क्योंकि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आने वाले कल में आपके बच्चों के लिए भी उतनी ही फायदेमंद है जितनी ये आज अपनी बात कर रहे हैं। भैया बिल्कुल आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाकया के ऊपर? ऑलरेडी आपकी तरफ से बाकी साथियों ने बात रखी है। मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सिर्फ हमारा मुद्दा नहीं है, ये पूरे जम्मू प्रोविंस का मुद्दा है। जितना भी युवा और उनके घर वाले, फैमिली मेंबर्स ये देख रहे हैं, हमारा जो ये मुहिम चल रही है, ये आने वाली पीढ़ी के लिए हम सब ये कर रहे हैं। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि लॉ के स्टूडेंट्स का ये बात है, इसमें और भी स्ट्रीम्स हैं, सोशल साइंसेज होंगी, ह्यूमैनिटीज होंगी, और वहाँ पे साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्लर्क्स लगेंगे। जरूरी नहीं कि लॉ के स्टूडेंट्स ही लगेंगे, पूरे जम्मू प्रोविंस के लोगों का मुद्दा है। तो हम यही चाहते हैं कि पूरा जम्मू प्रोविंस अपनी यूनिटी दिखाए और इस मुद्दे पे, इस मुहिम पे हमारे साथ जुड़े। बिल्कुल सही कहा केतन। बिल्कुल आखिर में जैसे आपने कहा कि कल भी आपका इस तरह का एक प्रोटेस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दो कि अगर सरकार आपसे आज भी नेगोशिएशन या इस बारे में बात करती है तो क्या फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा? सर, आपकी वीडियो ये लाइव ही चल रही है, अभी 5 मिनट के बाद ये सरकार कह दे कि हम जम्मू को एक एनएलयू अनाउंस कर रहे हैं, हम उसी टाइम अपनी लाइब्रेरी में जाएं और अपना पढ़ना शुरू कर दें। हमें कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से, हमें सिर्फ अपने राइट से लेना देना है। हमारा कल दोबारा एक प्रोटेस्ट रहेगा, 12 बजे का समय रहेगा। हम सारी पब्लिक से अपील करना चाहते हैं और पूरे प्रोविंस से अपील करना चाहते हैं कि यहाँ पे अपने पूजनीय महाराजा हरि सिंह जी का जहाँ पे स्टैचू है, वहाँ पे हम सारे इकट्ठे होंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट निकालेंगे और फिर हम इस सरकार को बताएंगे कि हमारी आवाज़ बुलंद है, हमारे इरादे भी नेक है और हम एक पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे कि हमारा राइट हम लेके रहेंगे। आप जनता के, आप सीएम है, और जब एक बंदा सीएम बनता है ना, वो एक आम नागरिक नहीं रहता, आपका कर्तव्य है जनता के प्रति। आप सीएम है, आपको जनता का काम करना है। डोगरी में कहते हैं तुस जनता दे गुलाम हो, तुस जनता दे राजा नहीं हो। अस तुहानू राजा बनाना चाहते हैं लेकिन तुस राजा नहीं बना दे आओ, तुस अपना आप दिखी लाओ, अदरवाइज अस अपना आप दसी देंगे। बहुत शुक्रिया जी। तो ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी फॉर जम्मू की मांग है। जम्मू की जब हम बात करते हैं तो मैं उन लोगों को जिनको कहते हैं ना कि वो एक ब्लाइंडनेस जैसा शब्द है कि जिनको जम्मू की बात सुनकर नजर कुछ नहीं आता है, तो ये जम्मू आप 2.5 जिले का मत समझिए, जम्मू 10 जिलों का है। और 10 जिलों के जम्मू में आप कहीं भी एनएलयू दीजिए, आप फेक नैरेटिव मत चलाइए। ये बात पूरे जम्मू प्रोविंस के लिए की जा रही है, जहां पर जम्मू प्रोविंस अपना हक मांग रहा है। धन्यवाद जी। राम राम। सनातन धर्म की जय।